नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दो गगनचुंबी इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी, जिन्हें सफ़ेद और काले रंग के कपड़ों से ढक दिया गया है। इन कपड़ों के पीछे इमारतों में बारूद लगाया गया है। अगले चंद लम्हों में बारूद को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और ये इमारतें ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएंगी और जमींदोज हो जाएंगी। आइए आपको पहले ट्विन टावर्स की कहानी बता दें। एमराल्ड कोर्ट परियोजना के लिए सुपरटेक को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। परियोजना का 90% यानी करीब 12 एकड़ हिस्से पर 2009 में ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। घर खरीदार जब प्रोजेक्ट में शिफ्ट होने लगे तो 10% हिस्से को ग्रीन जोन दिखाया गया था। 2011 आते आते 2 नए टावरों के बनने की खबरें आने लगी। लोगों का अंदेशा नहीं था कि नए टावर दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचे होंगे। 12 एकड़ में जितना निर्माण किया गया था, नोएडा विकास प्राधिकरण और बिल्डर्स की मिलीभगत के चलते इन ट्विन टावर्स के जरिए 1.6 एकड़ में भी उतना ही निर्माण कर लोगों को बसाने की कवायद चलती रही। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 12 एकड़ में 900 परिवार रह रहे हैं। इतने ही परिवार 1.6 एकड़ में बसाने की तैयारी थी, यानी जितने परिवार बसे थे अब उतने ही नए परिवार उसके 10% से भी कम हिस्से में बसने जा रहे थे। 15 टावरों में रहने वाले 550 परिवारों का जब सब्र का बांध टूट गया तो वो नोएडा विकास प्राधिकरण से न्याय की गुहार करने लगे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और प्राधिकरण से मायूसी मिलने के बाद 2012 में एमराल्ड परियोजना की RWA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जांच की और निवासियों की दलील सही ठहराई गई। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को 3 महीने के अंदर सुपरटेक के खर्चे पर गिराने के आदेश दिए। टावरों को तोड़ने की तारीख 22 मई 2022 तय की गई थी, लेकिन तैयारी पूरी न होने का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को मोहलत दी। इसके बाद 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराना तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते इन दोनों टावरों को गिराया जा रहा है, क्योंकि जिस ज़मीन के टुकड़े पर इन दोनों टावरों का निर्माण हुआ है वो पहले ग्रीन जोन थी। आसपास के टावरों में रहने वाले लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई कि ग्रीन जोन पर टावरों का निर्माण हो रहा है तो वो पहले तो शिकायत लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण गए, मगर जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने डिमोलिशन का आदेश दे दिया था, मगर बिल्डर्स की तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी रेसिडेंट्स के पक्ष में फैसला किया और आज का दिन है कि आदेश है कि इस टावर को आज के दिन कुछ लम्हों बाद ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। 28 अगस्त 2022 को आखिरकार वो दिन आ गया जब नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड प्रोजेक्ट के आसमान छूने वाले ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया। कई सालों से बना गगनचुंबी ट्विन टावर महज चंद सेकंड में ही ध्वस्त हो गया। इमारत को गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। 3 देशों के इंजीनियरों ने इस प्रक्रिया को पूरा होने में अपना अहम योगदान दिया। एमराल्ड कोर्ट में रहने वाले ट्विन टावर के गिराए जाने से डरे भी हुए हैं, मगर साउथ अफ्रीकी डेमोलिशन टीम एडिफिस की मदद से ये काम बिना अगल बगल की इमारतों को नुकसान पहुंचाए किया गया। पानी के तीव्र छिड़काव और एंटी स्मॉग गन की मदद से प्रदूषण को रोकने का भी हर संभव प्रयास किया गया। कुछ लम्हों पहले जो ट्विन टावर आसमान से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था वो एक ब्लास्ट के साथ धराशाही हो गया। एक बार फिर भ्रष्टाचार की नींव ढह गई और सत्य पुनः हंसकर मुस्कुरा रहा है। ट्विन टावर के मलबे के साथ उन लोगों के सपने भी दफन हो गए जिन्होंने ट्विन टावर में अपने सपनों का आशियाना देखा। शुक्रिया।